एक ऐसे शहर के बीचों बीच जहां रात कभी न सोती थी, बगैर चांद वाली रात के पर्दे में एलेक्स और इसकी टीम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती के लिए तैयार हो रही थी। हदफ था एक इंतहाई महफूज फलक बोस इमारत, जहां एक ऐसी तजूरी थी जिसमें एक बेहद कीमती चीज अब्दी क्रिस्टल रखी हुई थी। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी ताकतें हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा के लिए अमीर कर देगा। एलेक्स उनका रहनुमा था, एक माहिर मंसूबासाज जिसके एसाब फौलाद जैसे थे और जिसकी शहरत सबसे पहले पहुंचती थी। उसकी टीम में 4 माहिरीन शामिल थे। माया, टेक्नोलॉजी की माहिर; लीवन, धमाकी खीज मवाद के साथ महारत रखने वाला ताकतूर आदमी; सूफी, भैंस बदलने की माहिर; और ईथन, वो ड्राइवर जो शैतान को भी पीछे छोड़ सकता था। रात 12 बजते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। माया ने इमारत के सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक किया, कैमरे और अलार्म तेजी से गैर फाल कर दिए। लीवन ने तजूरी के मजबूत दरवाजे पर छोटे धमाके खीज मवाद लगाए। उसके हाथों में कोई लर्जिश न थी, चाहे शर्त कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दरें इसना, सूफी ने इमारत के देर रात सफाई करने वाले अमले में घल मिल गई और गार्ड्स के सामने बगैर पहचाने निकल गई। एलेक्स ने हर हरकत को मरबूत किया। उसकी आवाज कानों में परस्कून और नपी तली सुनाई दे रही थी। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा था जब एक नया खिलाड़ी सामने आया, एक एलिट सिक्योरिटी फोर्स जिसे खास तौर पर क्रिस्टल की हिफाजत के लिए रखा गया था। वो सिर्फ मुहाफिज नहीं थे, वो साबिक फौजी थे जो खास तौर पर ऐसे हालात के लिए तरबियत याफ्ता थे। मशीन मनसूख करो, एलेक्स ने हुक्म दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी टीम ने उन्हें घेर लिया था। लीवन ने बुला झजक चार्जर्स को धमाके से उड़ा दिया। धमाके इतना जोरदार था कि उसका असर सबको जमीन पर गिरा देने के लिए काफी था। अफरातफरी के दरमियान एलेक्स और माया तजूरी की तरफ दौड़े। दरवाजा खुल चुका था और अंदर चमकता हुआ क्रिस्टल नजर आ रहा था। लेकिन सिक्योरिटी टीम बेरहम थी। गोलियां दीवारों से टकराकर वापस पलट रही थीं जब टीम अपनी जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सूफी ने धुएं के बम इस्तेमाल किए ताकि उनके लिए रास्ता साफ हो, जबकि ईथन गाड़ी को तैयार हालत में लाया, टायर चीखते हुए उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। लाइलेक्स ने क्रिस्टल उठाया, उसकी तवानाई को अपने जिस्म में महसूस किया, लेकिन उसके सहर में मुब्तला होने का वक्त नहीं था। उन्हें फौरन फरार होना था। टीम लॉबी में दोबारा इकट्ठी हुई, गोलियां चकमा देते हुए और बाहर की तरफ दौड़ते हुए। जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचे, एक सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर उनके ऊपर नमूदार हुआ। उसकी रोशनी उन्हें अंधा कर रही थी। एथन ने इंजन को दौड़ाया और ताक़ब शुरू हो गया। वो शहर की सड़कों पर तेज रफ्तारी से दौड़ते रहे, ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाते हुए, जबकि हेलीकॉप्टर ऊपर से उनका पीछा करता रहा। लीवन ने खिड़की से बाहर झुककर हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर का फायर किया। धमाके रात के आसमान को रोशन कर गया और हेलीकॉप्टर काबू से बाहर होकर नीचे दरिया में गिर गया। फौरी खतरा खत्म होने के बाद वो सब महफूज मकाम की तरफ रवाना हो गए। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं जब उन्होंने दरवाजा बंद किया। क्रिस्टल महफूज हाथों में था। उन्होंने कर हाथ दिखाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुकून का सांस लिया, एक खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ। क्रिस्टल महज खजाना नहीं था, ये एक सिग्नल था और उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थीं।